नमोस्तु चर्श्री। श्रीमती नीलम जैन जयपुर से आपके श्री चरणों में अपनी शंका रख रही हैं। हे गुरुदेव, हम मंदिर जी जाते हैं तो कई लोगों को देखा जाता है कि वह स्वाध्याय भी करते हैं, माला भी करते हैं, अभिषेक भी देखते हैं और प्रवचन भी सुन लेते हैं। ऐसा एक साथ करने से क्या उनको पुण्य लगेगा या नहीं? कृपया समाधान करें गुरुदेव। मंदिर में हम सब लोग पूजा पाठ, दर्शन, स्वाध्याय सब करना चाहते हैं, पर आपके पास समय नहीं होता है, इसलिए आप एक साथ सब कुछ करना चाहते हैं। देखिए, एक बार में एक ही उपयोग हो सकता है छद्मस्त काल में, क्योंकि हम इंद्रियों के माध्यम से ही तो जानना देखना करते हैं। जिस समय हम आँख से देख रहे हैं उससे हम कान से नहीं सुनते हैं, ये ध्यान रखना। तो इस प्रकार से एक बार में एक ही उपयोग होता है, लेकिन हमको वह उपयोग जो है इतना सूक्ष्म है, हमें समझ में नहीं आता। हमको स्थूल उपयोग जो है पकड़ में आता है, तो हम सोचते हैं कि हम दर्शन भी कर रहे हैं, अभिषेक भी देख रहे हैं आँखों से, हाथ से माला भी कर रहे हैं, और बाजू में कोई हमको स्वाध्याय सुना रहा है तो हम स्वाध्याय भी कर रहे हैं। ठीक, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। आपका उपयोग तो कहीं ना कहीं टिका हुआ है ना, कहीं भगवान में, कभी माला में और कभी उसमें। लेकिन जो पूरा का पूरा लाभ मिलना चाहिए अभिषेक का, वो नहीं मिलेगा। पूरा जाप का लाभ मिलना चाहिए, वो नहीं मिलेगा। जो पूरा स्वाध्याय का लाभ मिलना चाहिए, वो भी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि कभी आपका उपयोग अभिषेक में जाता है, कभी माला में जाता है, कभी स्वाध्याय में जाता है। तो इस प्रकार से तरह तरह के उपयोग चेंज हो जाने से जो हमें फल की प्राप्ति पूर्ण होना चाहिए वो नहीं हो पाती है। कहीं ना कहीं हमारा जो है चंचलता है, ये हमारी चंचलता है कि हम एक जगह टिक नहीं पाते हैं। ठीक है ना? तो हमें पूर्ण रूप से अभिषेक देखना चाहिए, पूर्ण रूप से जाप करना चाहिए, पूर्ण रूप से स्वाध्याय करना चाहिए, पूर्ण रूप से आहार दान आदि देना चाहिए, जिससे हमारे कर्मों की निजरा ज़्यादा हो। अशुभ कर्मों की निजरा होना बहुत जरूरी है। जितनी ज़्यादा अशुभ कर्मों की निजरा हमारे द्वारा हो जाएगी इस शुभ कार्य करने से, उससे हमारा मोक्ष मार्ग प्रशस्त होता है। हमें मोक्ष मार्ग के लिए जो साधन हैं वो मिलते हैं, क्योंकि पुण्य का बंध भी होता है। ठीक है ना? तो आपको यदि पूरा का पूरा लाभ चाहिए, 100% लाभ चाहिए, तो एक समय में एक ही कार्य होना चाहिए। और यदि एक समय में एक कार्य होता है तो हमें बहुत ज़्यादा आत्मा को लाभ की प्राप्ति होगी। नमोस्तु चर्श्री। आशीष जैन चेन्नई से आपके श्री चरणों में अपनी शंका रख रहे हैं। हे गुरुदेव, मेढक ने किस कर्म के उदय से तीर्थंकरों के दर्शन किए? कृपया समाधान करें गुरुदेव। मेंढक की कहानी जैन दर्शन में मिलती है, जिसने प्रभु महावीर के दर्शन के भाव किए, अर्चना के भाव किए, और वह मेंढक निश्चित ही पुण्य कर्म का उदय है। शातावेदनी का कर्म का उदय आया, जिसके कारण वह संगी पंचेंद्री पर्याप्तक मेंढक जो है भव्य जीव भगवान के दर्शन के लिए चल दिया। वो बात अलग है कि वह रास्ते में ही मरण को प्राप्त हो गया, वहाँ तक नहीं पहुँच पाया, देवगति को प्राप्त हुआ, अवधि ज्ञान लगाया, फिर समोषण में चला गया। दर्शन तो उसको हुए, त्रिंश पर्याय में ना होकर के देव पर्याय में हो गए, पर दर्शन जरूर हुए। देखिए, हमारा कभी भी कुछ भी किया हुआ जो पुण्य भाव है या पाप भाव है, उससे बंधा जो कर्म है वो बेकार नहीं जाता है, किसी भी पर्याय में उदय आ सकता है। यह मेंढक का जो जीव पिछले पर्याय में बहुत धर्म ध्यान आदि किया, अंत में मरण के समय प्यास की व्याकुलता से मरण किया, जिसके कारण वह इस त्रियंश पर्याय आदि को प्राप्त हुए। लेकिन वह पुण्य का उदय जो है उस पर्याय में भी उदय आ गया, जाति स्मरण हो गया और तीर्थंकर के दर्शन करने के लिए चल दिए। महानुभाव, हमें अपना धर्म ध्यान करते रहना चाहिए। आप ये न समझें कि हमने जीवन में धर्म ध्यान किया, अंत में परिणाम खराब हो गए तो गति खराब होगी। वो पुण्य तो खराब नहीं जाएगा ना, वो तो आपका बैंक बैलेंस है, वो कहीं भी किसी भी भाव में उदय में आ सकता। आपके पता है, आप कर्म बांधते हो, एक भाव में उदय में नहीं आए, असंख्यात भावों में भी कर्म उदय में आ सकते हैं आपके आज के किए हुए कार्य। इसलिए कोई भी चीज़ खराब नहीं जाती। यदि पाप करोगे वो भी असंख्यात भाव में उदय आ जाएंगे, और पुण्य करोगे वो भी। तो मेंढक का निश्चित ही पुण्य का उदय आया, जिससे जिनेन्द्र भगवान महावीर स्वामी के दर्शन हुए। नमोस्तु चर्श्री। मीनाक्षी जैन
चीन से आपके श्री चरणों में अपनी शंका रख रही हैं। हे गुरुदेव, अपने धर्म में देखा जाता है कि णमोकार महामंत्र को बहुत ही महत्वता दी जाती है, तो इस महामंत्र को इतनी महत्वता क्यों दी गई? कृपया समाधान करें गुरुदेव। नमोकार महामंत्र जो है वह इसका इतना महत्व इसलिए है क्योंकि ये व्यक्तिवाचक नहीं है, गुणवाचक मंत्र है। बहुत सारे मंत्र होते हैं जो व्यक्तिवाचक होते हैं, किसी व्यक्ति का नाम रटो, व्यक्ति का नाम लो और उसकी माला करो, जाप करो। लेकिन महामंत्र सभी धर्मों में श्रेष्ठ महामंत्र है, क्योंकि यहाँ व्यक्तिवाचक नहीं है, गुणवाचक है। क्या गुणवाचक है? अरहंत सिद्ध आचार उपाध्याय साधु, ये 5 आत्मा के शुद्ध पद हैं। ऐसी शुद्ध आत्मा को नमस्कार किया है, किसी व्यक्ति को, किसी के नाम को नमस्कार नहीं किया है। जो जो आत्मा प्योर होती जा रही है, पावन होती जा रही है, पवित्र होती जा रही है, पुण्यात्मा होती जा रही है, ऐसी शुद्ध विशुद्ध आत्मा को यहाँ पर नमस्कार किया। नमो लोये सभ्य सावड़म, मतलब लोक के सभ्य साधु। सब साधु में कौन? आत्मा जो साधुत्व रखती है, जो साधुपन रखती है, ऐसी आत्मा को नमस्कार। ऐसे उपाध्यायों को जो ऐसा उपाध्यायत्वपना रखती है, आचार्यत्व रखती है, ऐसी आचार आत्मा को, जो अरहंत स्वरूप को अपनी आत्मा प्रतिष्ठित कर रखा है, ऐसी अरहंत आत्मा को, और जो शुद्ध आत्मा है ऐसी शुद्ध आत्मा को। तो पांचों यहाँ पर जो पद हैं नमोकार महामंत्र में, इसलिए इसको महत्व मिल गया क्योंकि ये गुणों को नमस्कार किए। बंदे तदगुण लब्धे। जैन दर्शन व्यक्ति को नमस्कार नहीं करता है, उसके गुणों को नमस्कार करता है। क्यों? क्योंकि उन गुणों को अपने जीवन में प्रकट करना चाहता है, अपने जीवन में उतारना चाहता है। इसलिए कहा है गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम मना में। किसी व्यक्ति को देख करके नहीं, किसी को नाम को देख करके नहीं, उसके गुणों को देख करके प्रेम बढ़ना चाहिए। और ये प्रेम, यह गुण मेरे अंदर भी हो, ऐसा भावना भाना चाहिए। तो ध्यान रखना, नमोकार मंत्र का इतना बड़ा महत्व इसलिए है क्योंकि इसमें गुणों को नमस्कार किया गया है। हम सब लोग गुणों के प्रति अनुराग रहें। नमस्कार में चमत्कार देखिए, हम गुणों को नमस्कार करते हैं, हमारी आत्मा में चमत्कार हो जाता है। कितनी घटनाएं चमत्कार की हो जाती है, हमारा जीवन में परिवर्तन आ जाता है। एक भी गुण हमारे जीवन में यदि आ जाता है तो जीवन में क्रांति आ जाती है, परिवर्तन आ जाता है। तो हम साधु से, आचार्य से, उपाध्याय से और सभी से गुणों को सीखें और अपने आत्मा को श्रेष्ठ और पावन बनाएं। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। जैसा कि आप सभी को विदित है कि पूज्य गुरुदेव के द्वारा नित्य आगम के अनुसार आप सभी की शंकाओं का समाधान किया जा रहा है, जो कि पारस चैनल के माध्यम से नित्य शाम को प्रसारित होता है। और पाठशाला भी प्रचारित की जाती है, जो कि तत्वार सूत्र स्वाध्याय की पाठशाला होती है। ये प्रोग्राम पारस चैनल में शाम 5 बजे से 5:40 तक चलता है। आप सभी अवश्य देखें। और जिस प्रकार से संबंधित, किसी भी प्रकार से संबंधित ये कोई भी शंका आपके मन में है तो आप नीचे दिए गए नंबर पर भेजें। आपकी शंकाओं का समाधान पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से आगम के अनुसार किया जाएगा। जय जिनेन्द्र।